नाट्य किरण मंच के इस खूबसूरत मंच पर मैं रवि यादव आप सभी को नमस्कार करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं। मित्र आने शुरू हो जाएं और आज की शाम इसलिए कुछ ख़ास है क्योंकि ये मंच अपना मंच है। नाट्य किरण मंच का जो मंच है, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि जो भी साथी इसको देख रहे हैं, अभी जो शुरू हुए हैं, वो कृपया अगर इसको अपने अपने पेज पर, अपनी अपनी वॉल पर अगर शेयर करेंगे तो बहुत खुशी होगी। और नाट्य किरण मंच की जो एक बहुत खूबसूरत मुहिम है देव फौजदार साहब की, वो दूर दूर तक जाएगी। इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल जो है, जो 60 दिन तक लगातार चलने वाला है। जी क्या बात है। कमेंट्स आने शुरू हो गए। देव, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला कमेंट आपका। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की शाम मेरे लिए बहुत ख़ास होगी, क्योंकि जब मंच भी अपना हो, मित्र भी अपने हों, सुनाने वाला भी अपना हो और सुनने वाले भी अपने हों, तो एक अलग बात होती है। वीरेंद्र यादव जी नमस्कार, क्या बात है। आप टाइम से पहले, वीरेंद्र भाई, हमेशा ही आप होते हैं। नाट्य किरण मंच के साथ आपका हमेशा से जो एक लगाव रहा है, देव फौजदार के साथ जो आपका लगाव रहा है और मेरे साथ जो स्नेह रहा है, वीरेंद्र भाई, मुझे अगर वीरेंद्र भाई आप लिख सकें कि मेरी ऑडियो कैसी आ रही है, आवाज़ बुलंद है कि कमज़ोर है कि क्या है, तो उसके हिसाब से फिर हम आगे बढ़ें। मैं ये बीच बीच में कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मैं इसको शेयर कर सकता हूँ। मैं शेयर कर सकता हूँ। जी वीरेंद्र भाई, आपका मैसेज आया, बढ़िया आवाज़ है, ठीक है। नाट्य किरण मंच, मैं जिस मंच पर आज हूँ, ये अपने आप में सिर्फ एक थिएटर ग्रुप नहीं है, बल्कि अपने आप में एक परिवार है। ऐसा परिवार जिसमें हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारियों के लिए, अपने अपने फ़र्ज़ के लिए सजग है और ख़ुद लालायित है ये करने के लिए कि वो क्या कर सकता है, बजाय इसके कि वो समाज से क्या ले सकता है। देव फौजदार जिस तरीके से बच्चों को तैयार करते हैं, जिस तरीके से वो उनको पढ़ाते हैं, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। रूपेंद्र चहल साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरी कोशिश होगी कि बीच बीच में मैं आप सबको शामिल करता चलूं। तो जैसा मैंने कहा कि नाट्य किरण मंच जो है वो अपने आप में एक मुहिम है। 2014 में देव फौजदार ने इसको रजिस्टर्ड किया था और उसके बाद से सतत वो इस पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा धन्यवाद, आवाज़ बहुत प्रभावशाली है जी। आवाज़ में जो भी है वो गुरुओं का दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ है। और गुरु जैसे कि नाट्य किरण मंच में मैं देखता हूँ कि देव जितनी मेहनत से सिखाते हैं। जिन दिनों मैंने रंगमंच की शुरुआत की थी, मैंने थिएटर की शुरुआत दिल्ली में की थी, तो जो मेरे गुरु उस समय पर रहे, उन लोगों का आभार इस मंच से इसलिए भी कि जब भी कभी आवाज़ की या कभी उच्चारण के बारे में कोई भी तारीफ़ होती है, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनकी देन है, उनकी बदौलत है। मैं देव को मैंने देखा है इस पर रंगमंच में, जिस तरह से वो बच्चों को सिखाते हैं, जिस तरीके से क्लासेस लेते हैं, वो एक बहुत खूबसूरत प्रोसेस है। संजय शुक्ला जी, आप पधारे, आपका स्वागत है। ये लाइव में ना एक बड़ी अच्छी बात है कि शुरुआत के जो 4-5 मिनट हैं ना, वो मित्रों से मिलने में, मित्रों के इकट्ठा होने में जाते हैं। और ये बातचीत का एक अच्छा सिलसिला भी होता है कि जब आप अपने मित्रों के बीच में जब आप पर आ जाते हैं तो यकीनन कुछ कमेंट्स आपसे छूट भी जाते हैं, क्योंकि प्रस्तुति के बीच में कमेंट्स लेने से क्या होता है कि प्रस्तुति कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। देव, मैं बहुत मन से, बहुत दिल से
बड़े भाई के नाते आपको इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। 60 दिनों तक का जो आपने ये एक मैराथन प्रयास किया है और बहुत ही सक्सेसफुली, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से आप इसको कर रहे हैं, इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल जो आप कर रहे हैं, मैं आपकी इस बात से बड़ा सोचिए इस मौके पर जब कोरोना काल में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें और वो किस तरीके से आगे बढ़ें, उसमें आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते हैं और बहुत ही सक्सेसफुली आप इसको रन कर रहे हैं। आज करीब हम लोगों ने ये 15 को शुरू किया था, आज काफ़ी सारी प्रस्तुतियां हो चुकी हैं और 60 दिन तक ये लगातार चलेगा, जिसमें सिर्फ एक्टिंग नहीं, एक्टिंग, गायन, डांस, माइम, तरह तरह की प्रस्तुतियां देश भर से। इसमें सिर्फ हमारे नाट्य किरण मंच के जो कलाकार हैं वही नहीं होंगे, बल्कि देश भर से अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग प्रदेशों से जुड़े जो लोग हैं वो भी इसका हिस्सा होंगे। धन्यवाद देव। मुझे याद है कि कोरोना शुरू होने से ठीक पहले हम लोगों ने मुरंगम पूरा किया था। किस कदर भाग भाग कर देव और सारे युवा साथियों ने उसके लिए मेहनत की थी। मतलब वो एक थिएटर ग्रुप की सबसे अच्छी बात होती है कि उसमें ना एक बहुत हौसला कमाल का होता है, कुछ कर गुजरने की बात कमाल की होती है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा भी हूँ, बड़े भाई की तरह हमेशा इस ग्रुप से सम्मान मिलता है। देव फौजदार के साथ उनके निर्देशन में मैं एक प्ले करता हूँ, गगन दमामा बाजो, पीयूष मिश्रा जी का लिखा हुआ है, जिसके शोज़ हमने मुंबई और मुंबई से बाहर भी बहुत सारे शोज़ किए हैं। तो मुंबई रंग महोत्सव भी बहुत सक्सेसफुली कोरोना से जस्ट पहले हम लोगों ने ख़त्म किया था और एक बार को ऐसा लगता था कि शायद वो संभव नहीं हो पाएगा। जब देव ने इसकी प्रस्तावना रखी थी तो मुझे भी लगता था कि इतना बड़ा आयोजन बिना सुविधाओं के, बिना धन के, क्योंकि धन के बिना भी आयोजन बहुत मुश्किल हो जाते हैं, किस तरह होगा। लेकिन देव, मैं इस मंच से आज आपको बधाई देना चाहता हूँ और मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप को ये कहकर कि आप छोटे भाई हैं, कि जब छोटे भाई कुछ अच्छा करने लगते हैं तो बड़ों को बहुत अच्छा लगता है। आप जो ठान लेते हैं आप वो कर गुजरते हैं। मेरी बहुत सारी दुआएं वीरेंद्र भाई। जी बिल्कुल वीरेंद्र भाई, आपका हमेशा सहयोग मेरे साथ भी रहा है और देव के साथ भी आपका उतना ही लगाव है। वीरेंद्र भाई हमारे बड़े भाई हैं, उसी नाते वो देव के भी बड़े भाई हैं। ऐसा नहीं है कि वीरेंद्र भाई की बात करने में मुझे पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मुझे लगा कि अभी शुरुआत है तो पी लेना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं दो दोहे रखना चाहता हूँ अपने पूरे ग्रुप की तरफ से, नाट्य किरण मंच की तरफ से और मेरी तरफ से भी। उसके बाद फिर हम अपनी प्रस्तुतियों पर जाएंगे कि हम नट की औलाद हैं, हम नट की औलाद हैं, नटकारी है काम। हम नट की औलाद हैं, नटकारी है काम। नाटक अपना धर्म है, नाटक अपना धर्म है, मंच खुदाओ राम। नाटक अपना धर्म है, मंच खुदाओ राम। हम जो थिएटर वाले लोग हैं, हमारे लिए मंच ही हमारा खुदा है, वही हमारा धर्म है, नाटक हमारे लिए हमारा सब कुछ है। भूषण गांधी जी, मैं स्वागत करता हूं आपका। सुधाकर भट्ट, क्या बात है, भगत सिंह भी आ गए हैं। हमारे प्रथम भगत सिंह जो हम प्ले करते हैं गगन दमामा बाजो, उसमें जब हमने शुरू किया तब से भगत सिंह आप करते हैं सुधाकर, और बहुत बढ़िया आप करते हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ। एक दोहा और कि गुरुदेव की वर्जना, जितने भी ये बात मैं मेरे गुरुओं के लिए कह रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे अभी देव सीखते हैं वो इसको देव के लिए लागू करें कि गुरुदेव की वर्जना बनी विजय का मूल। गुरु माता पिता जो हमको डांटते हैं, जो हमको किन्हीं बातों पर प्रताड़ित करते हैं, वर्जनाएं देते हैं, वो कितनी कीमती होती हैं कि गुरुदेव की वर्जना बनी विजय का मूल। जीवन पथ उपवन हुआ, जीवन पथ उपवन हुआ और पराजित शूल। जीवन पथ उपवन हुआ और पराजित शूल। जिसने गुरु और माता पिता को सुना या उनको सहा, या उन कह लीजिए उनसे एक बात कहते हैं कि जो माँ बाप से पिटा, गुरु से पिटा, वो दुनिया में किसी से नहीं पिटा। पिटने का मतलब यहाँ पर सीधा मार पिटाई से नहीं है, पिटने का मतलब यहाँ पर है कि जिसने उनको सुना, उनकी बात को माना और उनकी जो कठोरता थी उसको भी इस रूप में लिया कि ये मेरे भले के लिए होगी, फिर वो दुनिया में किसी से नहीं पिटा। यानी कि वो इस काबिल हो गया कि उसको कोई छू ना सके। अनूप कुमार शर्मा जी, धन्यवाद, सब कुछ नाटक ही है भैया। संजय शुक्ला जी, गणेश श्रीगर साहब, आपका स्वागत है।
और मेरी कोशिश होगी मैं अपने मुझसे बड़े भी इस समय यहाँ उपस्थित हैं और मेरे छोटे भाई लोग भी, क्योंकि इस ग्रुप में बड़े भाई का दर्जा मिला हुआ है, तो बहुत सारे छोटे भाई मेरे साथी युवा या रंगकर्मी जितने भी हैं, मैं सबको शामिल करता चलूँ। मैं चाहूँगा कि अब प्रस्तुति हम शुरू करते हैं देव, क्योंकि काफ़ी लोग आ गए हैं और समय की अपनी एक मर्यादा है। मैं कुछ दोहों से शुरुआत करना चाहता हूँ कि हर झगड़े के मूल में है ये मन का रोग, हर झगड़े के मूल में है ये मन का रोग, अपनी अपनी सोच के कैदी हम सब लोग, अपनी अपनी सोच के कैदी हम सब लोग। कितने आकर चल बसे जग के ठेकेदार, कितने आकर चल बसे जग के ठेकेदार, पल भर भी ठहरी नहीं दुनिया की रफ्तार, पल भर भी ठहरी नहीं दुनिया की। हमको फिर भी कितना गुरूर है हमको। विजय सैनी साहब बहुत बेहतरीन डायरेक्टर और बहुत अच्छे निर्देशक, मैंने उनके साथ उनके डायरेक्शन में काम किया। विजय भाई आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस नाट्य किरण मंच के मंच पर। अच्छा है ना, नाट्य किरण मंच ही, कई बार मुझे बोलना होता है कि फला फला मंच पर, यहाँ मंच जुड़ा हुआ है नाम में ही। और कुछ दोहे और रखता हूँ कि रीता रीता हो गया तब से मेरा गाँव, रीता रीता हो गया तब से मेरा, पिछली पीढ़ी की गई जब से सर से छाँव, पिछली पीढ़ी की गई जब से सर से छाँव। टुकड़ा टुकड़ा तोड़ कर एक रिश्ता वो खास, टुकड़ा टुकड़ा तोड़ कर एक रिश्ता वो खास, वो भी रोया देर तक मैं भी रहा उदास, वो भी रोया देर तक मैं भी रहा उदास। और एक दोहा यूं है कि शोर शराबे चीखते लज्जित बैठा मौन, शोर शराबे चीखते लज्जित बैठा मौन, शब्द तंत्र के राज में कौन सुनेगा मौन, शब्द तंत्र के राज में कौन सुनेगा मौन। और एक कटु सत्य है, हमेशा होता रहा है, अभी भी रोज होता है कि सदियों से अन्याय ये। सोनाली शाह जी आप अभी जुड़ी, धन्यवाद, आपका स्वागत करता हूं कि सदियों से अन्याय ये हुआ न्याय के साथ, सदियों से अन्याय ये हुआ न्याय के साथ, पत्थर सूली पर चढ़े बरी रहे सब हाथ, पत्थर सूली पर चढ़े बरी रहे सब हाथ। और एक दोहा मैंने इस कोरोना काल में लिखा, हमेशा आप देखिएगा जब भी मैं कहता हूं कि झगड़ा दरअसल हिंदू मुस्लिम जात बिरादरी या प्रदेश का नहीं है, झगड़ा शुरू से दो ही तबकों में है, एक समर्थ तबका है, एक असमर्थ तबका है, एक शोषण करने वाला तबका है, एक शोषित तबका है। समर्थ किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रदेश का हो, वो समर्थ है, वो एक जाति है। असमर्थ किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो एक जाति है, उसका शोषण होना है, उसको शोषित होना है। और हम ये अगर आप देखें तो जो शोषित वर्ग है वो बड़ा वर्ग है, शोषण करने वाले बहुत कम हैं, लेकिन शोषित वर्ग जो है वो एक साथ न जुड़ जाए, इसलिए हम उसको हमेशा अलग अलग
खानों में बांट देते हैं कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम फला जाति के हो, तुम फला प्रदेश के हो, उसमें बटे रहो, क्योंकि शोषित एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो शोषण जो करने वाले हैं उनको दिक्कत होगी। और जो रंगमंच है, आप देखिएगा रंगकर्मी जितने भी होते हैं उनमें एक अलग सा विद्रोह होता है। कारण क्या है कि वो इसका विरोध करते हैं, वो समता की बात करते हैं। रंगमंच अक्सर जब भी देश को जरूरत पड़ी है, समाज को जरूरत पड़ती है, तो रंगकर्मी अक्सर, मैं देखिए हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन आप देखें ज्यादातर रंगकर्मियों ने और कलाकारों ने, जो सच्चे कलाकार हैं, वो हमेशा सत्य की तरफ खड़े हुए हैं। ये रंगमंच की एक अपनी खास बात है। दूसरी जो बात रंगमंच की मुझे लगती है, जैसा मैंने ऋषभ, क्या बात है भाई, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत प्यारे इंसान हैं और बहुत ही एक होता है ना विनम्र व्यक्तित्व के मालिक हैं। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। कि अक्सर ये होता है कि हम अब जो मैंने एक दोहा सुना है कि अपनी अपनी सोच के कैदी हम सब लोग, रंगमंच आपकी उस बात को तोड़ता है। मुझे लगता है कि जो लोग एक्टिंग को कैरियर नहीं भी बनाना चाहते, उन्हें एक प्ले करना चाहिए। इतने सारे लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक साथ एक मंच पर होते हैं, 10 दिन 20 दिन 50 दिन एक साथ रिहर्सल्स करते हैं, तो जो हमारे दायरे हैं सोच के, हमने जो खाने बना रखे हैं कि मैं अच्छा हूं, मेरी सोच अच्छी है, उसको तोड़ते हैं। हमें ग्रुप के साथ रहना आता है, क्योंकि कोई भी सामाजिक प्राणी अकेले कभी नहीं चल सकता। सामाजिक होना सिखाता है रंगमंच, इंसान को इंसान बनाता है रंगमंच। मैं 2-3 दोहे अपने प्रेम के सुनाता हूं और उसके बाद मैं अपनी दूसरी उस पर जाऊंगा जी। तेरी मेरी प्रीत का ऐसा है प्रारूप, तेरी मेरी प्रीत का ऐसा है प्रारूप, शीतल शीतल हो गई इसमें ढल कर धूप, शीतल शीतल हो गई इसमें ढल कर धूप। तुम तो कह कर चल दिए वो रिश्ता था भूल, तुम तो कह कर चल दिए ये रिश्ता है भूल, जीवन भर को हो गया जीवन मेरा धूल, हो गया जीवन मेरा धूल। और एक दोहा और कि हम सभी कभी ना कभी किसी न किसी से जुड़े हैं, और जिससे हम जुड़ते हैं हमारे लिए दुनिया वो होता है। हम जिसके प्रेम में होते हैं, वो कोई भी हो, मकसद ये नहीं है कि वो लड़का हो लड़की हो, वो हमारा जुनून हो सकता है, हम जिस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं वो हो सकता है, हमारा सपना हो सकता है, हमारे लिए दुनिया वही होती है। भगत सिंह जी, क्या बात है, स्वागत। निकिता राय, वाह, बहुत अच्छी गायिका हैं आप, स्वागत है आपका। कि मिलकर जुड़कर टूट कर देखा कितनी बार, मिलकर जुड़कर टूट कर देखा कितनी बार, लेकिन तेरे बाद फिर जमा नहीं संसार, लेकिन तेरे बाद फिर जमा नहीं संसार। ये मैंने कुछ दोहे रखे। और मैं एक अभी जो हमारे ये जितने भी भाई बंद जुड़े हुए हैं नाट्यकरण मंच में भी, कोरोना काल में हम सब मिल नहीं पाते। पहले हम लोग रोज़ मिला करते थे, हर 2 दिन में 3 दिन में पूरी महफिल जमती थी वहाँ पर आराम नगर में, जहाँ देव ने पूरा एक स्टूडियो बनाया है। तो मैं जानता हूँ कि रंगकर्मी अपने आप में बहुत हौसले वाला होता है, बहुत मुश्किल से टूटता है वो। फिर भी मैं मेरे इन छोटे बहन भाइयों के लिए एक कविता सुनाना चाहता हूँ कि जो भी दौर है वो गुजर जाएगा, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इस तरह भी जी सकते हैं कि ये शोहरतों की कामना इस कामना को चाहना, ये शोहरतों की कामना इस कामना को चाहना, ये ख्वाहिशों के सिलसिले इन सिलसिलों के काफिले, मुझे मालूम है कुछ भी नहीं, मुझे मालूम है कुछ भी नहीं, जिंदगी की गोद में मौत के आने तलक, बस वक्त काटने का है जरिया भर, जिंदगी की गोद में मौत के आने तलक, बस वक्त काटने का है जरिया भर, वो मौत महबूबा मुझे जिस दिन बुलाएगी, मैं सब कुछ छोड़ कर चल दूंगा यूं, ज्यों मंच से उतरे अभिनेता कोई, ज्यों मंच से उतरे अभिनेता कोई, और अपनी पोशाक अपना मेकअप उतार कर रख दे, मगर हूं मंच पर मैं जब तलक, ये दुनिया भी तो एक रंगमंच है ना, मगर हूं मंच पर मैं जब तलक,
अपने हर एहसास की जुल्फ को यूं सहलाऊंगा, अपने हर किरदार को यूं बखूबी निभाऊंगा, जो सच इस दुनिया के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं, जो सच इस दुनिया के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं। तो जब तक हम और आप जीवित हैं, जब तक हम मंच पर हैं इस दुनिया के, तब तक हम अपने किरदार को यूं निभाएंगे कि बस यही एकमात्र सच है, इसके सिवा दूसरा कोई सच नहीं है। जिस दिन डायरेक्टर बोलेगा कि लौट आओ, उस दिन लौटेंगे, लेकिन जब तक मंच पर है मित्रों, ये याद रहे कि ना किरदार बिगड़े ना हौसला टूटे। ये कोरोना वोरोना जैसी चीज़ें आई और गई, कितनी बार आई और कितनी बार गई। मीनाक्षी जिजीविषा जी, मैं बहुत दिल से आपका स्वागत करता हूं इस मंच पर। मैं अपने साथियों को बता दूं, मीनाक्षी जिजीविषा जी बहुत अच्छी और प्रतिष्ठित कवयित्री हैं। आप समय निकाल कर आई, मैं आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। यहाँ तो स्वागत इसलिए भी क्योंकि सुनाने वाला भी हूँ और मंच भी अपना ही है। मैं जब बड़े कवि आ गए हैं तो मैं घूंट पानी पी लूँ, कहते हैं ना, पानी पी पी के सुनाऊंगा आज मैं एक गीत सुनाना चाहता हूं कि जो भी हमारे सीनियर्स हैं, मैं बहुत सारे एक्टर्स को भी देखता हूं और कई बार क्या होता है कि हम जो हमारे सीनियर्स हैं, जिन्होंने मान लीजिए बहुत अच्छा नहीं किया, हमें उन पर कमेंट्स नहीं करना चाहिए, हमें उनको कहीं नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन जीना, लड़ते हुए जीना अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लोग कहते हैं कि जीवन जीना भी अपने आप में कला है। उस पर एक गीत सुनाता हूं मैं, मेरे सभी बड़ों को समर्पित है। अरसिन मेहता, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं आप, हमने साथ में काम किया हुआ है, ऐड की हुई है हमने, हमारी ऐड की थी अरसिन ने। कि एक सीनियर, एक व्यक्ति जो जीवन के उस पार पहुंच चुका है, वो अपने बारे में क्या बोलता है, सुनिए। आंधियां हमने झेली हैं, बवंडर हमने देखे हैं, मगर हम नाव को अपनी किनारे ले ही आए हैं। आंधियां हमने देखी हैं, बवंडर हमने झेले हैं, मगर हम नाव को अपनी किनारे ले ही आए हैं। दिलों में आग है बाकी, अभी परवाज है बाकी, दिलों में आग है बाकी, अभी परवाज है बाकी, जरा बैठे हैं सुस्ताने, न समझो डगमगाए हैं, जरा बैठे हैं सुस्ताने, न समझो डगमगाए हैं। गई यादों के मौसम का हमें, गई यादों के मौसम का हमेशा दिल में मौसम है, गए लम्हों की यादों का हमेशा दिल में मौसम है। कभी एक धूप तपती है, कभी सावन बरसता है, कभी एक धूप बसती है, कभी एक धूप तपती है, कभी सावन बरसता है। कई ख्वाबों को हासिल हैं चमकते ताज मंजिल के, कभी कोई ख्वाब टूटा सा पशेमा हो सिसकता है, कभी कोई ख्वाब टूटा सा पशेमा हो सिसकता है। सफ़र की जीत है अपनी, इस तरह जिएं। मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी बंधु जुड़े हैं और इस तरह, ठीक है, चीज़ें आती जाती रहती हैं कि सफ़र की जीत है अपनी, सफ़र की हार भी अपनी, सफ़र की जीत है अपनी, सफ़र की हार भी अपनी, ज़मीनों आसमां दोनों खुशी से ही निभाए हैं, ज़मीनों आसमां दोनों खुशी से ही निभाए हैं। और इसका एक अंतरा और है कि हम अक्सर देखते हैं, ये बात ख़ास तौर से माँ बाप पर लागू होती है कि हम एक वक्त के बाद उनको बोझ मानने लगते हैं। वो बोझ नहीं है, वो कोई कर्ज नहीं है हम पर कि नहीं है कर्ज हम कोई, तुम्हारा फर्ज है हम तो, नहीं है कर्ज हम कोई, तुम्हारा फर्ज है हम तो,
निभाने हैं भुलाने हैं ये तुम समझो ये तुम जानो, निभाने हैं भुलाने हैं ये तुम समझो ये तुम जानो, निभाने हैं भुलाने हैं ये तुम समझो ये तुम जानो, खजाना हम दुआओं का तजुर्बा जिंदगी का है, खजाना हम दुआओं का तजुर्बा जिंदगी का है, भुलाने हैं कि पाने हैं ये तुम समझो ये तुम जानो, किसी दिन गुमशुदा होकर, किसी दिन गुमशुदा होकर निकल जाएंगे उस पथ पर, जहाँ जो भी गए हैं वो कभी ना लौट पाए हैं, जहाँ जो भी गए हैं वो कभी ना लौट पाए हैं, आंधियाँ हमने देखी हैं, बवंडर हमने झेले हैं, मगर हम नाव को अपनी किनारे ले ही आए हैं, मगर हम नाव को अपनी किनारे ले ही आए हैं। धन्यवाद सूफी मनोज साहब, आप पधारे। हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं। मैं यहाँ ये बात देव के लिए इसलिए बार बार कहना चाहता हूँ कि जब आप अपने सामने सामने किसी व्यक्ति को बड़ा होते देखते हैं, बड़े से मतलब यहाँ कद और जो आपका साम्राज्य है उसकी बात नहीं है, बड़ा किरदार में भी होता है व्यक्ति। मैं जब दिल्ली में था उस समय से देव फौजदार के साथ मेरा एक रिश्ता है कि एक लड़का मथुरा से निकलकर दिल्ली मेहनत आता है, उसके बाद वो व्यक्ति मुंबई आकर, जिस तरीके से हम ज़्यादातर लोग फिल्म और सीरियल्स की चकाचौंध में होते हैं, देव उसमें कभी भी नहीं गए। देव ने सिर्फ अपने लिए काम नहीं किया, बल्कि जब ये ग्रुप उन्होंने शुरू किया तो उस ग्रुप को शुरू करने के वक्त मैंने कहा कि देव अगर आप ये करेंगे तो आपको बहुत सारा नुकसान इस बात का होगा कि आप फिल्म सीरियल्स की तरफ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि समय तो पूरा आपका इसी में चला जाएगा। तो देव ने कहा कि भैया मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं आया हूँ मुंबई, मुझे बहुत मुश्किल हुई है मथुरा से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई आने में, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता था कि मैं क्या करूं। बहुत सारे स्कूल खुले हुए हैं, एक्टिंग स्कूल, जो लूटते हैं बाकायदा पैसे के मामले में, लाखों लाखों 2, 4 से 10 लाख रुपए वो आपसे लेते हैं और आपको सिखाते कुछ नहीं हैं, या अगर सिखाते भी हैं तो क्या जो सिर्फ अमीर लोग हैं उन्हीं के बच्चे इस लाइन में जाएंगे। मैं उन बच्चों के लिए काम करना चाहता हूं जो उतना पैसा नहीं दे सकते लेकिन सीखना चाहते हैं। और देव ने उस दिन से अपनी पूरी ज़िंदगी रंगमंच को दी, थिएटर को दी। माइम जो है उसमें पहले से ही देव एक अच्छा नाम है और उसमें उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर काम किया है। और मैं इससे ज़्यादा इस बात से मुतासिर हमेशा रहा हूँ, सबसे बड़ा होता है किसी व्यक्ति को अगर आप देखें उसकी जर्नी में शुरुआती दौर में जो लोग जिस कद और पद पर थे उसके साथ, अगर वो आज भी उसी पद और उसी कद पर हैं, मतलब वो व्यक्ति बड़े कद का व्यक्ति है। मैंने देखा है कि देव की विनम्रता बढ़ी है, कम नहीं हुई। देव का अपनापन, सम्मान देने की भावना बढ़ी है। देव, मैं तुम्हें इस बात के लिए यहाँ से बहुत सारी बधाई देता हूँ। और ये बात मैं यहाँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझे देव की तारीफ़ करनी है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं देव की तारीफ़ करूँ, मकसद ये है कि जो बच्चे जुड़े हैं इन दिनों देव से, बहुत सारे बच्चों को इन दिनों देव सिखाते हैं, ये हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप आने वाले समय में आप में से बहुत सारे लोग बहुत बड़े बनेंगे। जब आप बड़े बने तब भी आपकी विनम्रता, आपका जो किरदार है वो बदलना नहीं चाहिए, वो वैसा ही रहना चाहिए। अपने बड़ों के प्रति जो सम्मान है वो बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए। वो आपके किरदार को एक अलग जगह पर लेकर जाता है। मैं समझता हूँ कि अच्छे खासे लोग इस समय हैं और मुझे मीनाक्षी जी, जीविशा जी, मुझे आपके कमेंट्स मिल रहे हैं। सुधाकर भट्ट साहब, मुझे आपके कमेंट्स मिल रहे हैं। मैं एक कविता, अब मीनाक्षी जी सामने आ गई हैं तो मैं ये वाली कविता ही सुनाता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले उनके पेज पर ये कविता भेजी थी कि हम सब जो यहाँ चले आए हैं मुंबई में, एक ख़ास रिश्ता जो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं वो होता है हमारे माता पिता का। उसमें भी जो पिता का रिश्ता है वो बिल्कुल एक अलहदा किस्म का होता है। माँ के साथ हम गले लग जाएंगे, एकदम बिल्कुल लिपट जाएंगे, लेकिन पिता के साथ हमेशा एक दूरी सी बनी रहती है। लेकिन उस दूरी में जो एक लगाव होता है
जो एक प्रेम और स्नेह होता है, मैंने उसको उतारने की कोशिश की है। मैं वो यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। जो एक चलन है कि हम जैसे सारे लोग दोस्त हैं। एक चलन है कि मैं और मेरे पिता बिल्कुल फ्रेंड जैसे हैं, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ या देव जिस बैकग्राउंड से आते हैं, या हम में से मैक्सिमम लोग उस जगह से हैं। राजीव गोहित, वाह क्या बात है राजीव, मेरे क्लासमेट हैं, हम लोग 10वीं 11वीं में साथ में पढ़ते थे। थैंक यू राजीव, आप आए। मनीष कुमार सिंह जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ, आप पधारे। राजीव खुद इस बात से जोड़ेंगे आप अपने आप को कि हमारे पिता जो थे वो हमारे दोस्त कभी नहीं थे। हम लोग उनसे ख़तरा भी खाते थे, पिट भी जाते थे, और पिटने के बाद हम नाराज़गी तो खैर अपने अधिकार में ही नहीं आती थी। सोचते थे कि आज बचा कैसे जाए, मम्मी का सहारा लें कि बड़े भाई का सहारा लें। मैं उस पर एक कविता आपको सुनाता हूँ कि मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे केवल। मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे केवल। खालिस पिता होना भी कोई आसान काम नहीं होता, खालिस पिता होना भी कोई आसान काम नहीं होता। इसलिए मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे केवल। कई लिबास थे उनके, कई लिबास थे उनके, कभी कड़क पिता तो कभी नरम पिता, कभी कमाऊ पिता तो कभी त्योहारों पर लुटाऊ पिता, कभी सुपर हीरो तो कभी हताश पिता, कभी सुपर हीरो तो कभी हताश पिता। कई लिबास थे उनके, मगर मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे केवल। वो दोस्त होना नहीं चाहते थे शायद, वो दोस्त मगर दोस्त होना नहीं चाहते थे शायद। हम सब के लिए जो उनके अंतर में था, हम सब के लिए जो उनके अंतर में था, उसे बांधे रखना, छुपाए रखना उन्हें अच्छा लगता था, या उनको डर था कि प्यार की नमी पाकर बच्चे कहीं दायरे न तोड़ बैठें। मैं आज तक समझ नहीं पाया, कठोर बने रहना उन्हें अच्छा लगता था या उनकी मजबूरी थी। मैं आज तक समझ नहीं पाया। कठोर बने रहना उन्हें अच्छा लगता था या उनकी मजबूरी थी, मैं आज तक समझ नहीं पाया। वो माँ नहीं थे जो गंगा की तरह बह निकलते, वो माँ नहीं थे जो गंगा की तरह बह निकलते। वो समंदर थे जो बड़े होने की सजा पाते थे अपने दायरों के कैदी होकर। वो समंदर थे जो बड़े होने की सजा पाते थे अपने दायरों के कैदी होकर। मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे केवल। मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे केवल। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे दोस्त हो जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे दोस्त हो जाएं। दोस्तों में तो हर एक बात पर होती है बराबरी, दोस्तों में तो हर एक बात पर होती है बराबरी, और मैं उनके बराबर नहीं होना चाहता था। दोस्तों में तो हर एक बात पर होती है बराबरी, और मैं उनके बराबर नहीं होना चाहता था। मैं सम्मानित महसूस करता था खुद को उनके पीछे खड़े होकर, मैं सम्मानित महसूस करता था खुद को उनके पीछे खड़े होकर। मैं गौरवान्वित सा होता था उनके सामने हाथ जोड़कर, उनके सामने झुककर। मैं गौरवान्वित सा होता था उनके सामने हाथ जोड़कर, उनके सामने झुककर। मैं पिता पुत्र के बीच बहते उस एहसास को खोना नहीं चाहता था। इस एहसास पे आप ध्यान दीजिएगा, ये हम सब ने कभी ना कभी जिया होगा कि पिता पुत्र के बीच बहते उस एहसास को मैं खोना नहीं चाहता था, जिसमें दुनिया में सबसे ऊंचा होकर भी मैं उनसे छोटा दिखना चाहता था, जिसमें दुनिया में सबसे ऊंचा होकर भी मैं उनसे छोटा दिखना चाहता था, और जिसमें वो मेरे लिए देखा करते थे ख्वाब हमेशा खुद से बुलंद मकाम का। मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे केवल। मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे केवल। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे दोस्त हो जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे दोस्त हो जाएं। पिता पुत्र पत्नी मित्र बंधु हर रिश्ता हमको पूरा करता है थोड़ा थोड़ा। पिता पुत्र पत्नी बंधु मित्र हर रिश्ता हमको पूरा करता है थोड़ा थोड़ा। पिता जानते थे यकीनन कि वो अगर दोस्त हो गए तो पिता का स्थान रिक्त हो जाएगा।
पिता जानते थे यकीनन कि वो अगर दोस्त हो गए तो पिता का स्थान रिक्त हो जाएगा और कोई रिश्ता किसी रिश्ते की रिक्तता भर नहीं सकता, और कोई रिश्ता किसी रिश्ते की रिक्तता भर नहीं सकता। पिता का अपना महत्व है, पिता की अपनी उपयोगिता है। पिता का अपना महत्व है, पिता की अपनी उपयोगिता है। इसलिए मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे केवल। इसलिए मेरे पिता मेरे दोस्त नहीं थे, खालिस पिता थे केवल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, बहुत बहुत आभार। हाँ क्या, अच्छा राजीव जी लिखते हैं कि मैं कोई डायलॉग सुनाऊं। अच्छा, राजीव भाई ने मैसेज भेजा है पर्सनल के डायलॉग, देखिए फंसा दिया इतनी अच्छी मार्मिक कविता के बाद। अब मैं डायलॉग, और मुझे डायलॉग्स ठीक है राजीव भाई, आपने बोला है तो मेरी आपका आदेश तो मैं डाल नहीं सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, मुझे याद होगा, हालांकि काफ़ी दिन हमें शोज किए हो गए। मैं नाट्यकिरण मंच जो हमारा ये मंच है वो एक हम लोग प्ले करते हैं, आदरणीय पीयूष मिश्रा जी का लिखा हुआ प्ले है गगन दबामा बाजो, और देव फौजदार साहब उसको डायरेक्शन उसमें करते हैं। बहुत खूबसूरत प्ले है, भगत सिंह जी की पूरी ज़िंदगी उसमें है और बहुत ही मशहूर प्ले है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसमें एक बहुत अच्छा कैरेक्टर करने का मौका मिला, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जिसमें सुधाकर भगत सिंह करते हैं, देव उसको डायरेक्ट करते हैं। और ये उन मित्रों की कहानी है, भगत सिंह, उस समय सुखदेव, राजगुरु, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब की जो उस समय मनोदशा थी, ये क्या सोचते थे, क्या इन लोगों ने सोचा, क्यों क्या किया। उसमें एक कैरेक्टर है मार्कंड त्रिवेदी। मार्कंड मैं करता हूँ, और मार्कंड ही वो कैरेक्टर है जो बाद में इनके जाने के बाद भी जीवित रहता है। बटुकेश्वर दत्त साहब को, वो जब बटुकेश्वर साहब दुनिया से विदा लेने से पहले दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थे तो उनको मिलने के लिए भी जाता है। मार्कंड की हमेशा विचारधारा की लड़ाई रही भगत सिंह के साथ। वो भगत सिंह के विचारों से सहमत नहीं थे, भगत सिंह के साथ वो हमेशा थे, लेकिन उनको लगता था कि ये तरीका सही नहीं है, भगत सिंह को लगता था ये तरीका सही है, हमेशा उनमें द्वंद्व रहा। और उसके बाद वो लोग सफदरजंग में मिलते हैं, मार्कंड जाके मिलते दत्त साहब को। वहाँ पर मेरा एक डायलॉग है, उस डायलॉग से पहले मुझे एक देव ने बहुत खूबसूरत उसमें लाइन दी है कि वो आपको याद होगा देव कि हम लोग जब भी प्ले करते हैं, यहाँ से अक्सर मैंने देखा है कि मेरी शुरुआत होती है और मुझे यहाँ से तालियाँ मिलती हैं तो हौसला बढ़ता है, क्योंकि वो देशभक्ति से संबंधित एक शेर जैसा एक उक्ति है जो मैं बोलता हूँ कि अच्छा, देव ने भी लिखा है गगन दमामा बाजों का समय। हाँ देव, मैं बिल्कुल उसी तरफ जा रहा हूँ। भगवान बचा ले मुझको, क्योंकि मैं बहुत दिन हो गए हैं वो शो किए हुए, हम लोगों ने इससे पहले किया था कोरोना से, तो मुझे उम्मीद है ईश्वर याददाश्त का साथ देगा कि मुझे याद होगा एक दो डायलॉग तो उसका ज़रूर, कि वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मख्तल में हमारा इम्तिहान होगा। वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मख्तल में हमारा इम्तिहान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। और इसके बाद ही बहुत खूबसूरत गाना देव ने यहाँ पर रखा है। डायलॉग के तौर पर राजीव भाई एक डायलॉग याद आ रहा है, मैं सुनाता हूँ आपको। उसके बाद अपनी एक बहुत कमाल की गलती मैं आपके साथ साझा करूँगा इसमें, कि बटुकेश्वर दत्त बोलते हैं कि हमने जो कुछ किया उस समय उसका हमारा एक मकसद था, और मार्कंड त्रिवेदी इस बात से चिढ़ते हैं, उनको लगता है कि कोई मकसद नहीं था तुम लोगों का, क्योंकि मार्कंड अक्सर इस पूरे ग्रुप के सामने कमजोर पड़ जाया करते थे। इसलिए नहीं कि भगत सिंह बहुत पावरफुल थे, बल्कि इसलिए कि मार्कंड की जो नीतियां थी, मार्कंड की जो सोच थी, वो सच में ही कमजोर थी बामुकाबले भगत सिंह के। तो वो बोलते हैं कि पंत जी उस प्ले को, उस कैरेक्टर को करते हैं बटुकेश्वर दत्त को, हमारे सीनियर एक्टर हैं, तो एन के पंत साहब बोलते हैं कि हमारा उसके लिए एक मकसद था। और फिर मैं बोलता हूँ, मकसद आप लोगों का क्या था? वो दूसरों को हीन बतलाना, उनको कॉम्प्लेक्स देना, अपने जोश अपने उत्साह के आगे दूसरों के व्यक्तित्व को कुचलकर आगे बढ़ जाना। मकसद पंडित चंद्रशेखर आजाद को हनुमान, सुखदेव को दूसरों का मखौल उड़ाने देना, और भगत के इंटेलेक्ट के सामने दूसरों को बौना साबित करना, छोटा साबित करना, यह था मकसद आप लोगों का। मकसद किसी गैर जानकार को भाई बम्पू लाट के मजाक में उलझाकर उसको रुला देना,
ये था मकसद आप लोगों का, मकसद। बस मुझे इतना ही याद है, मुझे ये वाला इतना ही याद है। और अब जब ये बात आई, अक्सर होता है कि हम लोग लाइव में जाते हैं तो एक दूसरे की बड़ी बड़ी तारीफ़ों में ही सारा वक्त गुजारते हैं। मेरे लिए भी देव ने लिखा भाई रवि यादव की कविताएं, और मैं एक बड़ी कमाल की कमी मैं मेरी बताता हूँ। अपनी कमियों पर बोलना चाहिए आदमी को, और ये प्ले में हम सब ने कभी ना कभी की होगी। ये सारे जो हैं देव के सहित, क्योंकि मुझसे उम्र में छोटे हैं, मुझे उसका बहुत फ़ायदा मिलता है कि मेरी कमियों पर ये बोलते नहीं हैं। इनको लगता है भैया को क्या बोलना, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे इस बात को रखता हूँ कि हम लोग प्ले कर रहे थे यहीं मुंबई में, और पता नहीं क्या हुआ कि मैं डायलॉग भूल गया। डायलॉग क्या, मैं एंट्री भूल गया। और मुझे ऐसा लगा, उसमें कई बार ही होता है कि हम बहुत जल्दी जल्दी एंट्री एग्जिट लेते हैं कि मेरा सीन खत्म हुआ तो तुरंत उसी जगह पर चंद्रशेखर आज़ाद का सीन होता है, तो रोहित लाइन में होता है कि जैसे ही भैया बाहर आएंगे, पंत जी बाहर आएंगे, मैं जाऊँगा, और उसके तुरंत बाद फिर हम जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर जाते हैं, तो उसमें पंत जी मेरे आगे होते हैं। पंत जी स्टेज पर एंट्री ले गए, और मुझे ऐसा लगा कि अभी तो एंट्री हमारी बाद में है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा, ये मेरी गलती थी। तो मैं पीछे हूँ, मैं विंग में ही खड़ा हूँ, और पंत जी क्या है, उसमें बुजुर्ग बने हैं, वो आगे की तरफ ऑडियंस को देख के बोले जा रहे हैं, सुनो मारकंड, देखो मारकंड, तुम जो भी सोच, मारकंड वहाँ हो तो सुने। मारकंड तो पीछे विंग में खड़ा है, और मैंने अचानक से देखा और मैंने देखा, ओ तेरे की, इसके बाद तो मेरा डायलॉग था, और मैं जैसे तैसे उसको मैनेज करके गया, स्टेज से लेके ही चला आया। उसके बाद जो एग्जिट थी, बगैर अपना डायलॉग बोले मैं पंत जी को लेकर वहां से निकल आया। निभ गया, बहुत लोगों को नहीं मालूम हुआ, लेकिन मैंने ये बात यहां इसलिए रख दी कि हाँ, ये गलती उस दिन मुझसे हुई। चलिए, ये एक माहौल बना है, एक गीत आपको सुनाता हूं। धन्यवाद सुधाकर। एक गीत आपको सुनाता हूं कि जो मेरे ये छोटे भाई हैं, जो अभी रिश्तों में हैं, बहुत सारे रिश्तों में, इश्क जो है, इश्क वो ज़रूरी नहीं है कि किसी लड़के लड़की का ही इश्क हो। इश्क हम रिश्तों में भी है, माँ बाप के बीच में भी, हमारे बीच में भी, दोस्तों के बीच में भी। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा लेने की उम्मीद करे कि मैं ग्रहण क्या कर सकता हूँ, वो क्या दे सकता है, क्या समर्पण कर सकता है, क्या वो रिश्तों के सामने झुक सकता है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर आप प्रेम करते हैं तो आपको, जिससे आप प्रेम करते हैं उसके सामने झुकने में आपको कभी ऐतराज़ नहीं होगा, बल्कि आप झुककर अपने आप को बड़ा महसूस करेंगे, सम्मानित महसूस करेंगे। मैं एक गीत इस पर रखता हूँ कि सीख रहा हूँ इस तरह भी इश्क मेरा मैं जतलाना, सीख रहा हूँ इस तरह भी इश्क मेरा मैं जतलाना, तेरे मन के माफिक चुप्पी या लफ्ज़, तेरे मन के माफिक चुप्पी या लफ्ज़ों में ढल जाना। जब भी किसी को प्यार करें, जब भी किसी के साथ मित्रता दोस्ती करें, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे अनुसार ढले, हम उसके अनुसार ढलें। कभी कभी हम उसकी खामोशियों को समझें, कभी कभी हम उसके मूड के अनुसार ढल जाएं, बजाय इसके कि वो हमारे अनुसार ढले। कि सीख रहा हूँ इस तरह भी इश्क मेरा मैं जतलाना, तेरे मन के माफिक चुप्पी या लफ्ज़ों में ढल जाना, तेरे मन के वो सब कोने जहाँ पे सीलन बसती हो, तेरे मन के वो सब कोने जहाँ पे सीलन बसती हो, जिन लम्हों को नमी आँख की शर्मिंदा सा करती हो, जिन लम्हों को नमी आँख की शर्मिंदा सा करती हो, उन लम्हों उन कोनों पर भी, उन लम्हों उन कोनों पर भी अपने चुंबन रख जाना, सीख रहा हूँ इस तरह भी इश्क मेरा मैं जतलाना, तेरे मन के माफिक चुप्पी या लफ्ज़ों में ढल जाना। और इसका एक सेकंड अंतरा जो है कि तेरी ना और मेरी हाँ में अगर कभी जो ठन जाए,
सबसे बड़ा झगड़ा, लोग बोलते हैं कि ज़र ज़ोर ज़मीन का झगड़ा सबसे बड़ा होता है, ज़र ज़ोर ज़मीन, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा झगड़ा दुनिया में हमारी सोच की जो सरहदें हैं कि मैं ही अच्छा हूं, मैंने ये कहा कि ये ऐसे होना चाहिए, यही दुनिया का सत्य है। सबसे ज़्यादा झगड़े दुनिया में इस बात पर हुए हैं। सोच की जो हमने सरहदें बनाई हैं, जो हमने खाने बनाए हैं अपने, उस पर सबसे ज़्यादा झगड़े दुनिया में हुए हैं। अगर हम उसको थोड़ा मुलायम कर लें कि मेरी जिस चीज़ में ना है आपकी हाँ है, उसको भी हम उस पर बात करें तो बहुत अच्छे से हो सकता है कि तेरी ना और मेरी हाँ में अगर कभी जो ठन जाए, झुकने और झुकाने जैसी माना हालत बन जाए, झुकने और झुकाने जैसी माना हालत बन जाए, तेरी ना के आगे हंसकर, तेरी ना के आगे हंसकर अपनी हाँ को सिमटाना सीख रहा हूँ इस तरह भी, इश्क मेरा मैं जतलाना, तेरे मन के माफिक चुप्पी या लफ्ज़ों में ढल जाना, सीख रहा हूँ इस तरह भी, इश्क मेरा मैं जतलाना। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने अभी देखा आदरणीय सतीश आनंद साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, गुरु हैं, गुरु तुल्य हैं। और मैं क्या, मेरी पत्नी भी उनके शिष्य रही है अभिनय में, SRC में जब वो थे। और विनोद दुबे जी बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे गीतकार और गायक, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। जयेश जी हैं, जयेश जी मैं आपका स्वागत करता हूँ। जो भी नए मित्र जुड़े हैं, मीनाक्षी जी आप लगातार हैं, आपने मेरा हौसला बढ़ाया हुआ है, आप मुझसे सीनियर हैं, बेहतरीन आप कलमकार हैं, मुझसे कई गुना ऊपर आप कलमकार हैं, आप हैं, मेरे लिए खुशी की बात है। और मुझे लगता है कि अब हमारे पास समय बहुत ज़्यादा नहीं। गीता चौबे जी मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं एक सामाजिक गीत यहाँ पे रखूँगा अपनी अंतिम प्रस्तुति के तौर पर। मैं अक्सर अपने मंचों से उस गीत को रखता हूँ, इसलिए नहीं कि वो मैं चाहता हूँ कि एक गीत में ज़्यादा सुनाऊँ या मेरे पास गीतों की कोई कमी है। आपकी दुआ से माँ सरस्वती का मेरे पास अच्छा खासा आशीर्वाद है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये एक मिशन हो। और ये जिस तरीके का मंच है, जिस तरीके का देव का नेचर है, जिस तरह के अक्सर रंगकर्मियों का नेचर होता है, इस तरह की मुहिम यहाँ से चलती रही है और उस मुहिम के तौर पर मैं इस गीत को यहाँ रखना चाहता हूँ। मुझे याद है देव ने हालांकि मना किया था कि इस बात का जिक्र मैं यहाँ ना करूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ बड़े भाई के नाते कि मैं इस बात का जिक्र करूँ। एक दिन की बात है कि मैं यहाँ मुंबई में मलाड में रहता हूँ और देव जो हैं वो 7 बंगला साइड हैं और वहीं पर ये हमारा आराम नगर में स्टूडियो है नाट्य किरण मंच का। एक दिन मुझे देव ने फ़ोन किया कि भैया आप हैं घर पर? मैंने कहा हाँ हूँ। तो बोले भैया मैं आपके घर के आसपास हूँ। मैंने कहा आ जाओ, घर आ जाओ। बोले नहीं आप नीचे आ जाओ। मैंने कहा ठीक है बताओ कुछ खास? बोले हाँ नहीं भैया आ जाइए, नीचे आ जाइए। तो मैं गया तो ये अपनी बुलेट है इनके पास और ये बुलेट लेकर थे। बोले भैया बैठिए कहीं ज़रा चल रहे हैं। तो मैंने कहा बताओ भाई, ऐसे तो जनरली अपनी साइड बोलते हैं कि चल रहे हैं, किसी को कूट काट के आएंगे, मतलब ऐसा कुछ इरादा है कि? बोले नहीं नहीं, अब ये वैसे भी फौजदार इसके नाम में जुड़ा हुआ है। तो मैंने कहा पता नहीं, हालांकि फौजदारी कभी देव ने की नहीं है, लेकिन नाम लेके घूमता है बंदा, देव फौजदार। खैर अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो। हम लोग गए और वो बात मैं यहाँ इसलिए रख रहा हूँ, बिना नाम लिए हम जिनको मिले थे, एक बहुत बुजुर्ग आर्टिस्ट थे। मुझे लगता है देव वो 75 के आसपास के रहे होंगे। उनके पास दवाइयों की दिक्कत थी, दवाई के पैसे नहीं थे। और मुझे देव ने कहा कि भैया उनको दवाई देने चलना है। तो मैंने कहा चलो, लेकिन मैं वहाँ गया और मुझे लगा कि देव ये काम तो आप भी कर सकते थे, जब आप ही सब कुछ कर रहे हैं तो मुझे इसके लिए आप क्यों मतलब मुझे क्यों क्रेडिट दे रहे हैं? 4 लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कि मैं ये काम कर रहा हूँ। बोले नहीं नहीं भैया आप बड़े हैं, आपके हाथ से अच्छा लगता है। ये जो देखिए, ये जो सम्मान की भावना है ना, कि वो क्रेडिट के लिए कभी कोशिश ही नहीं करता वो आदमी, कभी भी। मैं इसलिए उस साइड जाने से बचता हूँ जहाँ देव क्लास लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है देव ने वो कुर्सी कमाई है जिस कुर्सी पर देव बैठते हैं। मैं जिस कुर्सी पर बैठता हूँ वो मैंने कमाई है, लेकिन देव ने अपनी कुर्सी कमाई है। और देव को सब जानते हैं इस बात को। आदरणीय सतीश आनंद जी जुड़े हुए हैं, विनोद भाई जुड़े हैं, कि देव अपनी कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं लोगों के लिए जो बड़े हैं। हमारा हक नहीं बैठता उस कुर्सी पर बैठने का कि हम उस पर बैठें, क्योंकि वो देव ने कमाई है। देव ने एक मुहिम पिछले दिनों शुरू की कि जो जैसे हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े पैसों वालों की संस्थाएं हैं, वो भी ये काम करती हैं। लेकिन मैं उस हौसले को सलाम करता हूं कि एक लड़का जो खुद
अपना घर चलाता है जैसे तैसे, वो अपना एक कमाई का जो उसका छोटा सा हिस्सा है उसमें से एक बड़ा हिस्सा वो इन चीज़ों में खर्च करता है कि अगर किसी के पास दवाई के पैसे नहीं है तो चलो अपनी बुलेट उठाओ और वहाँ जाकर उनको दवाई देकर आओ। उनकी जो दुआएं उस दिन मैंने देखा जो मिली, देव आपके साथ ना वो दुआएं हैं हमेशा आपके साथ। मैं इस बात को गारंटी के साथ बोलता हूँ कि देव अगर कभी किसी को किसी बात के लिए अप्रोच कर लें वो कभी मना नहीं करेगा, क्योंकि देव ने इतना हक जो है वो लोगों पर जमाया है, कमाया है, लोग कमाए हैं। तो मैं उसी को ध्यान, हाँ जी देव, मैं उसी विषय पर एक गीत यहाँ सुनाना चाहता हूँ। उससे भी दुख की बात ये थी जब हम वहाँ से निकले, मैं और देव, दवाई उनको पूरी दी और इस तरह के काम देव ने बहुत सारे किए हैं जो वो कभी बोलता नहीं है। तो वो जो बुजुर्गवार थे, हमें बाद में पता चला कि उनका बेटा उसी कैंपस में दूसरे मकान में अपनी पत्नी के साथ रहता है और कहीं पर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर है। सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर हमारी लाइन में, फिल्म लाइन में एक अच्छी पोस्ट होती है। तो हमें इस बात का दुख हुआ कि यार हम अजनबी लोग जाकर उनकी केयर करें, आप तो बेटे हैं उनके, आपको ध्यान देना चाहिए उन पर। ठीक है, पत्नी आपकी जिम्मेदारी है, परिवार आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये भी आपकी जिम्मेदारी है। मैं ऐसे ही कुछ लोगों पर जो वृद्ध आश्रम में अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, आज की आखिरी प्रस्तुति रखूंगा और मैं चाहूँगा कि ये बात, क्योंकि ये मेरे लिए एक मुहिम है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं इस गीत को सुनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का सम्मान करें। अपने माता पिता, हमारे माता पिता कोई बोझ नहीं है हम पर, उन्होंने हमको तब सहारा दिया जब हम एक कदम नहीं चल सकते थे, हमें सांस लेना जिस समय नहीं आता था, उस समय उन्होंने हमको सहारा दिया। तो मैं चाहता हूँ कि ये गीत जो है मैं आपके सामने रखूं और मुहिम के तौर पर रखूं। विनीता टंडन यादव जी, आप जुड़ गई हैं, मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। आपका नाम मैं हर लाइव में इसलिए ले लेता हूं कि पत्नी है, घर में शांति बनी रहे, इसलिए कि ज़रूरी पत्नी का नाम पूरी इज्जत सम्मान के साथ ले लिया जाए। विनीता जी आपका स्वागत है। और विनीता, मैं आपको बता दूं, आदरणीय सतीश आनंद जी आपके गुरुदेव भी जुड़े हुए हैं। खेल कर किरदार अपना वो किनारे हो गए, उम्र भर देकर सहारे बेसहारे हो गए। खेल कर किरदार अपना वो किनारे हो गए, उम्र भर देकर सहारे बेसहारे हो गए। वो परिंदे जिनके पंखों को दुआ दिन रात दी, वो परिंदे जिनके पंखों को दुआ दिन रात दी, छोड़कर बूढ़े दरख्तों को किनारे हो गए, छोड़कर बूढ़े दरख्तों को किनारे हो गए। कुछ गीली धुंधली आंखें बच्चों का रास्ता ताकें, कुछ गीली धुंधली आंखें बच्चों का रास्ता ताकें। खाली खाली सूना सूना इनका क्यों संसार है, खाली खाली सूना सूना इनका क्यों संसार है। क्यों सजा ये दी गई है, इनका क्या अपराध है। क्यों सजा ये दी गई है, इनका क्या अपराध है। कुछ उनींदी लोरियां और चांद एक जागा हुआ, कुछ उनींदी लोरियां और चांद एक जागा हुआ। पूछते उन रत जगों का क्या यही उपहार है, पूछते हैं रत जगों का क्या यही उपहार है। जिंदगी के गुर सिखाकर पर्वतों का हौसला, जिंदगी के गुर सिखाकर पर्वतों का हौसला। मौत के क्यों मुंतजिर वो और बेचारे हो गए, उम्र भर देकर सहारे बेसहारे हो गए। वो परिंदे जिनके पंखों को दुआ दिन रात दी, वो परिंदे जिनके पंखों को
दुआ दिन रात दी, छोड़कर बूढ़े दरख्तों को किनारे हो गए। कुछ गीली धुंधली आंखें बच्चों का रास्ता ताकें। और इसका एक अंतरा और है कि दीप्ति यादव जी धन्यवाद, आप पधारी, बहुत अच्छी न्यूज़ एंकर हैं आप और बहुत अच्छी आरजे हैं जी। आपने फरमाइश की थी इस गाने की, मुझे मैसेज भी भेजा था। देखिए किस काम के हैं बड़े बंगले हमारे, किस काम के हैं बड़े मकान हमारे, कि एक झोंपड़ी में माँ बाप हमको ऐसा महसूस कराते हैं कि जैसे हम महल में रहते हों, और बड़े मकानों में आने के बाद हम अपने माँ बाप को ये फील कराते हैं कि वो किस कोने में बैठे हैं, बैठते हुए डरें कि कहीं बेटा मना ना कर दे, कहीं बहू ना मना कर दे। लानत है उन बड़े बंगलों पर कि दुनिया के बच्चों का रास्ता ताकें। आज भी बंजर सी आंखें हैं दुआओं से भरी, आज भी बंजर सी आंखें हैं दुआओं से भरी। दोष बच्चों को न देकर कहते रब की है करी। ताकते ख्वाबों के खंडहर आज भी दहलीज को, ताकते ख्वाबों के खंडहर आज भी दहलीज को। आखिरी दम तक रहेंगी आस की आंखें खुली, आखिरी दम तक रहेंगी आस की आंखें खुली। एक छोटे से मकान में साथ सब हंस कर जिए, एक छोटे से मकान में साथ सब हंस कर जिए। क्यों बड़े बंगलों में दूभर फिर गुजारे हो गए, उम्र भर देकर सहारे बेसहारे हो गए। वो परिंदे जिनके पंखों को दुआ दिन रात दी, वो परिंदे जिनके पंखों को दुआ दिन रात दी। छोड़कर बूढ़े दरख्तों को किनारे हो गए। कुछ गीली धुंधली आंखें बच्चों का रास्ता ताकें, कुछ गीली धुंधली आंखें बच्चों का रास्ता ताकें। मैं ये दुआ करता हूँ, मैं ये प्रार्थना करता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस गीत को सुनकर हमारे जैसे देव जैसे लोगों की जो मुहिम है उसको सुनकर अगर दो लोग भी द्रवित होते हैं, उनका मन द्रवित होता है और उनको लगता है कि माँ बाप को सिर्फ पैसों की, सिर्फ घर की, सिर्फ छत की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सम्मान की ज़रूरत है। सम्मान के बिना इंसान जी नहीं सकता और हम उस सम्मान को भूल जाते हैं। कई बार कहते हैं अरे ठीक तो है, आपको रूम तो दिया हुआ है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अपने माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए, अपने बड़ों की इज़्ज़त कीजिए। और जो भी हमको मिला है ये उन बड़ों की दुआओं से है। हमारे पास जो भी जीवन में हमको मिलता है उसमें दुआओं और बद्दुआओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। मैं बहुत दिल से, बहुत मन से आप सभी को नमस्कार करता हूं। और शर्मा जी, यशाग्रा शर्मा जी, आप आए, आपका भी धन्यवाद। मैं अपनी प्रस्तुति के दौरान हो सकता है कुछ लोगों के नाम नहीं ले पाया हूं, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं बाद में जाकर सब लोगों पर कमेंट्स भी करूंगा, मैं सबको लाइक भी करूंगा। और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा देव, मैं बहुत सारी दुआएं आपको दे, आपने शुरू किया है, बहुत कामयाबी के साथ आप इसमें आगे बढ़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में देश से और विदेश से भी अच्छे अच्छे लोग इसमें जुड़ेंगे और अच्छे अच्छे लोग जुड़ेंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ मेरे तमाम मित्रों को, मेरे तमाम बड़ों को नमस्कार करते हुए, और जो इस ग्रुप में मेरे छोटे बहन भाई हैं उन सबको बहुत सारा स्नेह, बहुत सारी दुआएं देते हुए मैं आप लोगों से विदा लूँगा। और एक बात कहकर मैं विदा लूँगा कि ये कोरोना काल में किसी भी रूप में अपना मानसिक बल, अपना संबल टूटने नहीं देना है, हमको हौसला कम नहीं होने देना है। ऐसी कितनी मुश्किलें हमारी जाति यानी इंसानी जाति के सामने आई हैं और चली गई हैं। अगर सब कुछ भी ख़त्म होगा हम फिर दोबारा शुरू करेंगे, हम ज़ीरो से शुरू करेंगे। हम वो लोग हैं जो टूट नहीं सकते, हम कलाकार हैं। जैसा देव ने लिखा था कि हम कल को आकार देते हैं,
तो हम अपना आज नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए अपना हौसला बनाए रखें। अपने आसपास मित्रों में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा आपको लगता हो, जो आपको लगता हो कि शायद टूट रहा है या कमज़ोर पड़ रहा है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका ख्याल रखें, उसको फ़ोन कर लें, उससे बात करें। वो जो एक पल होता है जिसमें आदमी टूटता है और उसको लगता है कि मैं दुनिया छोड़ दूं क्या, किसी तरीके से उस पल को बीत जाने दें। हमारी ज़िंदगी में आए या किसी दूसरे की में, उस पल को अगर आप जीत जाएंगे तो पहले चलती थी। मैं इन्हीं दुआओं के साथ, बहुत सारे आभार के साथ, नाट्य किरण मंच के पूरे परिवार को बहुत सारी बधाई देते हुए, बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सबसे विदा लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।